हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे नालंदा और राजगीर। तो वीडियो बने रही है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे मेरे दोस्त लोग हैं जो जा रहे हैं। पीछे एक तबला वाले दोस्त हैं हमारे गौरव जी। हाँ बोलिए। नमस्कार दोस्तों। फिलहाल हम लोग बिहार म्यूजियम के पास हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हुए पटना के हाई कोर्ट को पार करेंगे और पहुँचेंगे हम लोग सीधे आर ब्लॉक के पास। वहाँ सप्त मूर्ति होते हुए निकलेंगे हम लोग नालंदा की तरफ। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। रास्ते में सब मूर्ति देख सकते हैं आप लोग। तो फिलहाल हम नालंदा यूनिवर्सिटी में आ गए हैं और इसे देख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई करके पुनः दिखाया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, इस खंडहर में जाने के लिए आपको 40 रुपये का एक टिकट लेना पड़ता है और तब इसके अंदर आप जा सकते हैं। हम लोगों ने एक गाइड को हायर किया है जो कि हम लोगों को इसके बारे में पूरा विस्तार से जानकारी देंगे और आप लोग वीडियो में बने रहें ताकि इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, और हम लोग आए हुए हैं अपने कोचिंग की तरफ से और एक यहाँ पर देख सकते हैं गाइड हमारे साथ जा रहे हैं। हर चीज़ बारीकी से दिखाएं और यहाँ पर गाइड है जो कि हर बातों को बताएंगे विस्तार से। तो आप लोग वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आगे। जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। नालंदा का जो खुदाई हुई dig out हुई 1 किलोमीटर वाई 1 किलोमीटर तो मुख्य एंट्रेंस नहीं हुआ। इस वाल को काटकर न्यू गेट आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाई है। कब बनाई गई उसका टाइम ऐसी जिंदगी हम ऐसी जी छुप छुपाए, ऐसी जी हम न पाए। ऐसी जिंदगी हम छुप छुपाए, हम न आए 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 हम न आए। ऐसी जी छुप छुपाए। ये मेडिटेशन सेंटर हो गया जी। इस पे टीचर लोग स्टेप बाय स्टेप लोग बैठते थे और मेडिटेट करते थे और उसमें बोला जाता था कि मेडिटेशन करने से नॉलेज, स्मरण शक्तियाँ बढ़ती थी। सब टीचर प्लेटफॉर्म होंगे। तो इस नालंदा का जो जुड़ाव है बिफोर क्राइस्ट 600 BC और महावीरा से नालंदा का जुड़ाव है। पूरे एशिया महाद्वीप में 3 पहला हो गई जो कटकर चला गया। सेकेंड हो गया नालंदा जहाँ आप लोग, और थर्ड हो गई सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला है ना, क्योंकि वहीं का छात्र चरक, चाणक्य, जीवक, पतंजलि, सुखदेव, चाणक्य वहाँ पत्राचार्य रहे, इसलिए वो हिंदू विश्वविद्यालय। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय, विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय। लेकिन जब पूरे एशिया महादेश में बौद्ध फैल गई तो कन्वर्ट हो गई बौद्ध यूनिवर्सिटी तक्षशिला। तो वो हीनयान के लिए फेमस है, नालंदा महायान के लिए फेमस है और विक्रमशिला तंत्रयान के लिए फेमस है ना। तो नालंदा 2 शब्दों के मेल से बना और वो शब्द पाली नालम प्लस दा। तो नालम का अर्थ होता है कमल का फूल, लोटस फ्लावर है ना, सिंबल ऑफ नॉलेज, एंड गिव दा तो गिव नॉलेज नालम। और दूसरा है प्रकृति, वो हो गई न अलम ददाती इति नालम। न अलम ददाती इति नालंदा, इसका अर्थ हुआ जहाँ ज्ञान देने का न कोई अंत हो उसे नालंदा कहा गया, क्योंकि अलम मतलब अनंत होती है। तो चीन के यात्री हुए सांग आए थे और इत्त सिंह आए थे 7वीं सदी में। वो 14 वर्ष भारत में रहे, 5 वर्ष नालंदा में रहे, 4 वर्ष छात्र जीवन और 1 वर्ष शिक्षक जीवन। हाँ हुए इंसान। उस बुक का नाम है सी यू की, जिसको हम लोग चाइनीज में बोलेंगे सी यू की, हिंदी में बोलेंगे उसको भारत यात्रा, जो 10th में पढ़ने को आप लोग को मिला हो। तो उसमें उन्होंने लिखा कि नालंदा उत्तर से दक्षिण 7 माइल लंबा और पूरब से पश्चिम 3 माइल चौड़ा है ना। 7/3 साउथ टू नॉर्थ, वेस्ट टू वेस्ट 3 माइल। किलोमीटर करेंगे तो 10/5 है ना। उन्होंने लिखा कि नालंदा में 10,000 स्टूडेंट्स 1,500 टीचर, जिसको हम लोग एवरेज करते हैं तो 7=1 टीचर होता है। नालंदा में 3 लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी का नाम रत्नरंजक, रत्नददही, रत्नसागर। इसमें सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी रत्नसागर, 9 मंजिला बिल्डिंग था। बताया जाता है कि 9 मिलियन बुक्स थी जी, 90 लाख है ना। उसमें जो पढ़ाई हुआ करता था भोजपत्र एंड कॉपर प्लेट,
नालंदा की स्थापना मगध के राजा कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी 413 AD में। 200 साल में नेचुरल बिल्डिंग टूटा, तो जो कुमारगुप्त ने बनाया था इसको क्लोज कर दिया, तोड़ा नहीं, रीबिल्ड कर दिया हर्षवर्धन ने। और 9वीं सदी में बंगाल राजा देवपाल आ गए, तो फिर इसको क्लोज का टॉप में देवपाल ने बना दिया। 1197 में 12वीं सेंचुरी में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। तो हील हो गया, उस जो दिखाई दे रही है ना आपको टीला जैसा, उस तरह से सारा कवर्ड हो गई। और जब भारत पे अंग्रेजी हुकूमत आई तो लगभग 200 वर्ष अंग्रेजी हुकूमत रही। तो अंग्रेजी हुकूमत के आर्कोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर लॉर्ड कैनिंघम। तो जो हुएनसांग बुक्स लिखा था भारत यात्रा वृत्तांत, उसी के माध्यम से नालंदा का खोज हुआ, डिस्कवर हुई। कब हुई? 1868 में, है ना। और इसका जो डिग आउट हुआ 1915 to 1937, 22 ईयर्स तक 1 by 1 का डिग आउट हुआ। नालंदा का जो मुख्य एंट्रेंस हुआ करता था, 4 गेट्स हुआ करता था चारों दिशाओं में। और वहाँ पर जो गेट मैन बैठते थे ना, इंटेलिजेंट मैन हुआ करते थे, तो उनको द्वारपाल नहीं कहा जाता था, द्वार पंडित कहा जाता था। 100 में 10 ही % क्वालिफाई करते थे जिनको एंट्री मिलती थी। 90 जो पूरे एशिया महादेश का लोग रहा करते थे गेट से लौट जाते थे। उस द्वार पंडित के द्वारा जो एग्जाम ली जाती थी, उस एग्जाम का नाम एंट्रेंस एग्जाम। संभवतः एंट्रेंस एग्जाम भी नालंदा का दिन जिसका आज हम लोग शुरू करते हैं, है ना। यहाँ का जो स्कॉलर्स टीचर्स रहे, अतीश दीपंकर, गुरुपद्म संभवा, नागार्जुना, आर्यदेव, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, श्री विष्णु, साक्या पंडिता, राहुल श्रीभद्र, पंडित शिलभद्र, शांति देवा, शांति रक्षा, आर्यभट्ट, ये सब बुक्स में आप लोग पढ़ने को मिलेगा, है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं सर, प्लान हो गई। तो प्लान ऑफ द एक्सवेटेड एरिमन साइट नालंदा। तो नालंदा भी मैंने बोला कि 2 साइडों में मिली। तो एक साइड होगी विहार, 1 साइड, है ना, और दूसरा साइड होगी चैत्यास, सेकंड पार्ट, है। मोनास्टी जिसको बोलेंगे, मोनास्टी मतलब रहने सहने पढ़ने खाने पीने को स्थान को मोनास्टी बोला जाता है। चैत्यास मीन्स जहाँ वर्शिप करते थे, है ना। 2 साइडों में मिला, इस तरह की व्यवस्था थी। तो 11 मोनास्टी जो डिग आउट हुई 1.5 किलोमीटर बाई 1.5 किलोमीटर में, तो 11 मोनास्टी मिली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो ये जो रेड बोर्ड दिखाई दे रही है ना, इसी तरह से इस लाइन में 11 मोनास्टी, ये साइड से, और ये साइड में 5 टेम्पल हो गए। तो 1 2 3 4 एक 5 आगे हो, है ना। तो ये 10 यूनिवर्सिटी थी। भगवान बुद्ध का जो पॉलिसी था, मिडिल पाथ था, मध्यम मार्ग अपनाए थे। तो 10 किलोमीटर में विश्वविद्यालय थी, तो एक मंदिर में पूजा अर्चना करने में दिक्कत नहीं होता, क्योंकि बुद्ध का तो पॉलिसी मध्यम मार्ग थी। तो 1 2 3 1 ग्रुप जो पूजा अर्चना इस मंदिर में, और 1 2 3 एक ग्रुप का पूजा अर्चना इस मंदिर में, और 1 2 3 इस पे पूजा अर्चना इस मंदिर में। तो हिस्ट्री बतलाता है कि ऐसा मोनास्टी 108 थी। तो जब 1.5 किलोमीटर में 11 मिला, तो 10 किलोमीटर में 108 होगी। तो जब 108 थी तो 36 टेम्पल था 10 किलोमीटर, है ना। तो अब हम लोग एक मोनास्टी को चल करके देखेंगे। तो एक जो मैं दिखाऊंगा सारा ये रिपीट है ना। तो इधर चलेंगे एक साइड को देखेंगे। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। तो हम लोग मोनास्टी नंबर 1 को देखने जा रहे हैं सर। उसी को पाली में बोलेंगे विहार। तो विहार का मतलब हो गया रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार बोला जाता है। उसी को इंग्लिश में मोनास्टी बोलेंगे। अल्फाबेट में जाइएगा तो इसको आप एक टिक दीजिएगा, तो हम लोग विहारवासी हो जाते हैं। तो फिर इसका अर्थ हो जाता है घूमने टहलने को स्थान को विहार। तो हम लोग जिस मोनास्टी को देखने जा रहे हैं, इसको जावा सुमात्रा के नरेश ने बनाया था। जावा सुमात्रा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का जो नरेश ने बनाया था उनका नाम था बालपुत्र देव, है ना। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ना, किंग ऑफ सुमात्रा के नरेश ने बनाया था। कब बनाया था? तो देवपाल के। हम लोग जिस मोनास्टी को देखने जा रहे हैं इसमें 34 सेल्स है, दिखाई दे रही है ना। तो इसी तरह से 11 आ जाइए। पानी के लिए ये छात्र यानी स्टूडेंट्स लोगों का सेल हो गया, कमरा हो गया। आवाज आ रही है ना। और ये जो हम लोग ड्रेन देख रहे हैं, ये आर्कोलॉजी ने बनाया जी, क्योंकि ओपन मिला तो बारिश का पानी निकालने के लिए बनाया। और ये जो ड्रेन देख रहे हैं ओरिजिनल हो गई, ये सीमेंट किया 40 में आर्कोलॉजी सर्व ऑफ इंडिया। और ये जो कॉन्सेप्ट से ली गई थी सिविलाइजेशन, इंडस वैली का ड्रेन टॉप क्लास के थे। और इतनी मोटी बिग वाल जो देख रहे हैं आप, नेचुरल इतनी मोटी दीवार, नेचुरल एयर कंडीशन, ठंडा के दिन में गर्म के दिन में ठंडा। हम लोग यहाँ पर हैं, ठंडा लगा। और यहाँ तक जो हम लोग देख रहे हैं होल है, छात्र लोग का बहुमूल्य वस्तुएं हुआ करता था, इसके अंदर लोग रखते थे। और जब वो रूम से बाहर जाते थे, इस सर के पास जो देख रहे हैं, ये कील लग जाते थे, ये लॉक हो जाता है। उस समय का लॉकर बोलेंगे, कवर्ड बोलेंगे, है ना। इसी तरह से हर एक
यहाँ पर जो देख रहे हैं ASI 2015, यहाँ पर का ब्रिक आर्कोलॉजी ने बदला, उसका टाइम डाल दिया कि मैंने इसको बदला हूँ, ये ओरिजिनल ब्रिक्स नहीं है ना। तो जहाँ कहीं भी चूंकि जो पार्ट हवा पानी रोशनी के संपर्क में रहेगा वो पार्ट लॉस होगा, तो जहाँ लॉस होता है वहाँ पर आर्कोलॉजी टाइम डाल देता है कि मैंने इस टाइम इसको ब्रिक को बदला। तो इसके नीचे 500 AD का कमरा, गुप्ता डायनेस्टी है ना। एक बार लात आप लोग मारिए, समझ में आ समझ में आ इसके नीचे 500 AD का कमरा। तो फिर मैंने बोला कि 700 AD आई, हर्षवर्धन आए, 200 साल में नेचुरल बिल्डिंग टूटी तो इसे क्लोज कर दिया, तो रीबिल्ड किया। जो गिर के दिखाई दे रही है यहाँ से 12 फुट तक हर्षवर्धन ने बनाया, समझ पा रही है ना। 900 AD आई, किंग ऑफ बंगाल आ गए। तो फिर इसी तरह इसको क्लोज कर टॉप में पानी बना दिया, इससे ऊपर जी ये सर 9 का डोर हो गया, ये 7 का डोर हो गया और इसके नीचे 5th का हो गई, समझ में। एक कमरे में कहीं छात्र लोग रहते हैं, तो हिमसेल्फ बुक्स ये साइड में रखते थे, है ना। स्कूल ड्रेस आपके पास में रखे थे, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ स्कूल ड्रेस, और जिस सेब में हम लोग ये देख रहे हैं दिखाई दे रही है ना, मैं बता रहा हूँ, जिस सेब में हम लोग ये देख रहे हैं इसी सेब में ये डोर थी। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा तो ये लेक्चर हॉल हो गई, नो बिल्डिंग, ये हॉल है, ओपन जस्ट लाइक गुरुकुल। और इसी के तर्ज पे आज भी इंडिया में पढ़ाई होती है, कहाँ होती है? लेवल में निकेतन भी वेस्ट बंगाल में होता है। कुमार गुप्त अपने आप को सेकंड कार्तिक मानते थे, और तीसरा कुमार कार्तिक होता है कार्तिक। तो आप लोग बिहार वासी हैं तो हम भी कुमारे हैं, आप लोग भी कुमार ही होंगे करीब करीब, क्योंकि कुमार का अर्थ ही होता है कार्तिक। तो वो जहाँ कहीं भी कुछ बनाते थे तो धनुष का से, है ना। तो जब खुदाई हुई तो गुप्त पेट का कॉइंस मिला, तो नेशनल म्यूजियम थी कोलकाता, वहाँ चली गई, और मुद्रांकन जो मिला, जो इस म्यूजियम में कॉर्नर टूटा हुआ है तो उसमें भी धनुष का से। गुप्त पेट का लेक्चर सीट हो गई, तो थोड़ा सा इधर आ जाइएगा तो दिखाई देगा, ये आधा धनुष का सीट दिखाई देगी। इधर आ जाइए, मेरे साइड आ जाइए, हाँ यार आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ते चल जाइए, आगे बढ़ ऐसे जाएगा पूरा। ये धनुष का सेब आपको हाथ दिखाई देगी, हाथ से स्तूपा होगी, ये जो हम लोग देख रहे हैं स्टोरेज हो गया, अन्न भंडारण जी। तो जब खुदाई हुई तो 5 फुट का 2 जार मिला, जो इस म्यूजियम में है। वर्ण राइस मिली, ये नेशनल म्यूजियम इंडिया में जहाँ कहीं भी जला हुआ चावल देखेंगे तो किसी गोडाउन का देखेंगे, है ना। इसमें ब्लैक ब्लैक जला जला का निशान होगा, यहीं पर ठार जाएंगे सर, आ जाइए सर। ये 5वीं सदी का मंदिर हो गई, गुप्ता डायनेस्टी का। यहाँ पे ब्लैक स्टोन स्टैचू था बुद्ध का, म्यूजियम में चली गई। और इसी गेट के पास में जो स्टोन देख रहे हैं तो 3 हॉल है, 1 2 3। ये जो हम लोग देख रहे हैं तो 3 है, 1 2 3। ये कवर रहता था कॉपर प्लेट्स, है ना। सनलाइट मून लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध मंदिर को प्रकाशित करते थे, संभवतः इस हाउस को भी प्रकाशित करते थे जी। इमेजिंग कीजिए कैसा नालंदा होगा। हो सकता है कि यही सब टेक्नोलॉजी के कारण भारत सदियों सदियों तक विश्व गुरु कहलाया। 1600 वर्ष हो गई, अभी भी अस्तित्व में है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इस पेंट आउट ऑफ मिला। तो आपका मोबाइल में टॉर्च है, मैडम उसको जला दीजिए। दिखाई दी है ना। तो सनलाइट मून लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध मंदिर को उसमें प्रकाशित किया जाता था। ये टेक्नोलॉजी उस समय का है ना। तो उसमें लाइट की व्यवस्था ही माइका थी बाबू, है ना। तो लीजिए, और वो जो हम लोग देख रहे हैं वाटर वेल, कुआं, इस ब्लॉक का 34 स्टूडेंट्स लोग वहीं से ड्रिंकिंग वाटर करते थे, तो अभी भी वाटर है वहाँ, आप लोग जाके देख लीजिए वाटर वेल और स्टोरेज। 900 AD का बिल्डिंग हो गया सर, टॉप 900 देवपाल पीरियड का। और ये सीढ़ी हो गई सर ऊपर जाने के लिए, ये खुदाई में लॉस हो गई। तो हॉस्टल 1, मेरी उंगली को देखिएगा, हॉस्टल 1, हॉस्टल 2 और हॉस्टल 3। ये 3 हॉस्टल का स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर आते थे, कंबाइंड मेडिटेशन सेंटर एंड डिबेट सेंटर, है ना। तो वो देखिए फुल धनुष का शेप दिखाई दे रही है, वहाँ मैंने हाफ दिखलाया था, दिखाई दे रही है ना। ये गुप्ता डायनेस्टी हो गई, ये हर्ष डायनेस्टी हो गई, टॉप पाल। समझ लिए बाबू, तो समझ में आ जाना, है ना। तो अब 600 BC बोलने जा रहा हूँ। 600 BC में भगवान बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन, एक ही समय के रहने वाले। भगवान बुद्ध का बर्थ 563, है ना। महावीर का बर्थ हुआ, हाँ, आदित्य 568,
72 महावीर 80 बुद्ध, है ना। तो जब बुद्ध ने 29 के एज में अपने घर को छोड़ा था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इनलाइटमेंट के लिए, और जब वो भटक रहे थे तो इस स्थान पे वो आए थे जी। उस समय इस जगह का, उस समय इनलाइटमेंट नहीं मिली थी, उस समय इस जगह का नाम था अम्रवन, है ना, मैंगो गार्डन थी। अम्र, पावरिक वन, नालक और नालग्राम, इतने नामों से जाना जाता था। यहाँ के बाद चले गए वेणुवन, बम्बू गार्डन, फिर चले गए मध्य प्रदेश बोध गया, और बोध गया में इनलाइटमेंट मिली। और जब इनलाइटमेंट मिली तो यहीं से 2 शिष्य मिले, क्योंकि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को 11 डिसाइपल रहे, है ना। 2 नालंदा के थे, एक का नाम था सारीपुत्र और दूसरे का नाम था महामोगलायन। तो महामोगलायन बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने के क्रम में व्यक्त कर गए मध्य प्रदेश में। तो वहीं पे उनका अस्थि को रखकर स्तूप बना दी गई, जिसको हम लोग सांची स्तूप बोलते हैं, है ना। जो आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया बोलती है कि एशिया का वो बिग स्तूप है। और सारीपुत्र का जन्म नालंदा के नालक ग्राम में हुई। जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, है ना। जिस डे वर्थ उसी डे डेथ। तब से ये बहुत पवित्र स्थल के रूप में लोग जानने लगा। हुआ यूं, भगवान बुद्ध ने पूछा था सारीपुत्र जी से कि सारीपुत्र अपने शरीर को त्यागना कहाँ पसंद करोगे? तो सारीपुत्र ने बोला था कि मैं अपने घर पे त्यागना पसंद करूंगा, क्योंकि बुद्ध से उम्र में बड़े थे, इच्छा मृत्यु थी। तो जब बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करते हुए आ रहे थे तो अपनी माँ को दीक्षा देने के लिए उसी कमरे में गए जिस कमरे में जन्मे। अपनी माँ को दीक्षा देने के उपरांत उसी कमरे में अपने शरीर को त्यागा। तब से ये बौद्ध पवित्र स्थल के रूप में लोग जानने लगे। तो सारीपुत्र को अस्थि को ऐस को रख करके जो फर्स्ट स्तूप बनाया वो लोकल लोग ने बनाया, आसपास के लोग ने बनाया। सेकंड में जो बनाया बौद्ध भिक्षु लोग ने बनाया, बौद्ध भिक्षु समझ रही है ना। थर्ड में भी बौद्ध भिक्षु लोग ने बनाया। अब फोर्थ में सम्राट अशोक आ गए, कब आए? 3 BC में, है ना, यानी आज से 2300 साल पहले। और उन्होंने स्तूपे पे स्तूपा बना करके जो अभी मैंने एक बिहार दिखलाया उसी तरह का एक बौद्ध मठ का निर्माण किया अशोका। क्या किया? मैंने समझने के लिए स्कूल का निर्माण किया अशोका, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। उसमें मात्र केवल बौद्ध भिक्षु लोग रहने लगे, पढ़ने लगे। बुद्धों का में काम पठन पाठन, दूसरा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार। अब बुद्ध के 1000 साल बाद ये मगध हो गई। क्या हो गई? मगध। 16 महाजनपद, जिसमें सबसे समृद्धशाली जनपद मगध थी। और जब मगध प्रशासन कुमारगुप्त को आया तो उन्होंने देखा तो बौद्ध विहार है, इसको कन्वर्ट कर दिया महाविहार में, यानी यूनिवर्सिटी बना दी। जो मैंने बोला कि 5th सेंचुरी 413 में एस्टेब्लिश हुआ। समझ गए ना? क्या समझे? बस इतना ही समझना था कि नालंदा बिफोर क्राइस्ट में बौद्ध विहार थी, एडी यूनिवर्सिटी, महाविहार, है ना। तब उधर घुट जाइए आप लोग, तो लीजिए। तो ये जो ऊंचा ऊंचा जो देख रही है ना, सबसे टावर जो आप दिखाई दे रही है, बिग टावर, ये सारीपुत्र स्तूप हो गया जी। सारीपुत्र को अस्थि को रख करके स्तूप बनी है, 7 टाइम में बनी। 4 का मैंने जिक्र कर चुका है। तो लोकल 2 माउंट सम्राट अशोक वो अंडरग्राउंड हो गई। और ये जो हम लोग सीढ़ी देख रहे हैं ना, जहाँ से वृक्ष का निर्माण है, वहां तक कुमारगुप्त, वही वृक्ष लास्ट हुआ हर्षवर्धन टॉप में देख पा। और जिस तरह से हम लोग ठाकुरवाड़ी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में मन्नतें मानते हैं ना, उसी तरह जो बौद्धिस्ट लोग सारीपुत्र के समीप जो मन्नतें मानते थे, अब मन्नतें पूरी होती थी तो इसे मनौती स्तूप हो गई। पीछे देख लीजिए, है ना। और सारीपुत्र के समीप रेसिडेंसी, क्योंकि वर्ल्ड का सर्वप्रथम रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी नालंदा। तो जब टीचर्स लोग जो डेथ करते थे तो सारीपुत्र के समीप में उनका आयस को रख करके स्तूप बना दी जाती थी। जितना भी स्तूप है वही मतलब देहांत होने के बाद वहाँ पर जो है पिलर टाइप का है, वही ना। अभी आपने पूछा तो आज के भी डेट में चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, सारे लोग ये सब ग्रास पर ऊपर नीचे बैठ करके सारीपुत्र को वर्शिप करते हैं, पूजा अर्चना क्यों करते हैं? मन्नत मांगने। नहीं, वो इसलिए बौद्ध धर्म में सारीपुत्र को धम्म सेनापति, रिलीजन मिनिस्टर, साथ तक मेरा कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अगर ये सारीपुत्र स्तूप न होती तो न ये विहार होता न यूनिवर्सिटी। डूटो सारीपुत्र के वजह से यहाँ अशोका ने बौद्ध विहार का निर्माण किया। उसके बाद एडी आई, एडी में से महाविहार में कन्वर्ट कर दी गई। तो नालंदा के नाम पे सारीपुत्र। यहाँ पर जो आप लोग ऊंचे ऊंचे स्तूप बनाए हुए देख रहे हैं, यह मनौती स्तूप है, जो कि यहाँ पर आते हैं बौद्ध धर्म के लोग, तो कुछ मन्नत मांगते हैं। उनके मन्नत जब पूरे होते हैं तो वे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्तूप बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम जिस लोकेशन पे हैं उस पूरे लोकेशन को इस पूरे यूनिवर्सिटी का लैब कहा जाता था। ठीक है, जहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जाता था। और यहीं पे आप लोग देख सकते हैं 2 चूल्हा बनाया गया है, जहाँ पर बच्चों के लिए और गुरुजी लोगों के लिए खाना का व्यवस्था किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पर कहा जाता है कि 108 कमरा थे, फिलहाल तो उतना दिख नहीं रहा है। अभी आप जिस जगह को देख रहे हैं उस जगह को ध्यान करने के लिए और पूजा करने के लिए बनाया गया था, जिससे कि बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा बौद्ध भिक्षुक आते रहते हैं। अभी आप देख सकते हैं कितने बौद्ध लोग आए हुए हैं और बहुत लोग घूम भी रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।